हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी पिन। दोस्तों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूं फर्स्ट वाला टॉपिक, जो कि ट्रेडिंग के लिए किस पर विश्वास करें, है ना। जो कि एक प्रश्न है कि ट्रेडिंग के लिए किस पर विश्वास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने क्यों यहाँ पे डाला है, क्यों मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, एक नए ट्रेडर जो भी नया ट्रेडर रहता है वो, और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर, दो ट्रेडर ऐसे रहते हैं जिनके माइंड में ये चलता रहता है कि हम किस पे विश्वास करें, किसके भरोसे अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस पे अपन डिपेंड रह सकते हैं। ये चलता रहता है उनका। नया ट्रेडर इसलिए करता है क्योंकि उसको अभी वो सीख रहा है, उसको नॉलेज नहीं है मार्केट का। और लॉस मेकिंग ट्रेडर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने बहुत ही लॉस कर दिया है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरा सेटअप तो कुछ अब काम करता ही नहीं है मार्केट में, है ना, हार चुका है मार्केट से। ठीक है। तीसरा कारण ये है, उसका मैं उदाहरण अपने आप पे लेकर ही आपको दिखाता हूँ। होता क्या है, जब मैं शुरुआत में, जब मैं खुद भी ट्रेडिंग करता था, तो मैं एक दिन पहले एक सेटअप बनाता था, एनालिसिस करता था कुछ भी, कि मुझे कल कैसे ट्रेड करना है। जैसे मैं आज के उदाहरण से ही दे देता हूँ। जैसे आज जो मार्केट ने काम करा वही एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है ना, मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, आज की मार्केट ये है। आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कल के लिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, मार्केट नीचे से आई, ऊपर आके बंद हो गई, मतलब कल भी मार्केट में बुलिशनेस रह सकती है। ये मेरे माइंड में चल रहा है एक तो। दूसरा ये चल रहा है कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर निकलेगी तो मैं यहाँ कहीं पे सी की पोजीशन लूंगा इस लाइन के पास में। ठीक है, मार्केट अपने हाई को जब भी ब्रेक करेगी। ये मैंने एक प्लान बना लिया। मैंने एक टारगेट भी डिसाइड कर लिया कि मेरा जो टारगेट है वो ये रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसको समझिएगा। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली एक दिन पहले। मेरा एक सेटअप बन गया कि मेरी जो ट्रेड है यहाँ पे एक्टिव होगी, मेरा जो टारगेट है यहाँ तक का रहेगा, यहाँ आकर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये सब मैंने डिसाइड पहले से ही कर लिया। मेरा एसएल है वो ये रहेगा, जो भी मैंने डिसाइड करा। ठीक है। अब कल के दिन मेरे पास क्या हुआ, एक न्यूज़ आई जिसमें मुझे पता चला कि मार्केट बहुत नेगेटिव जाने वाली है। वो न्यूज़ मैंने खुद ने देखी है ना, अपने आप नहीं आई, मैंने देखा। न्यूज़ देखना गलत नहीं है। अभी इस वीडियो का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि न्यूज़ देखना गलत है। हर चीज़ से अपडेट रहना ज़रूरी है। न्यूज़ भी देखना चाहिए, हर चीज़ देखना चाहिए। पर कौन-सी न्यूज़ मार्केट पे किस तरह का इफ़ेक्ट करेगी, अगर इस चीज़ की अपने को नॉलेज नहीं है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हमें उस न्यूज़ को मार्केट में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है? मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है। तो मैंने कोई-सी न्यूज़ देख ली, उसमें मुझे पता चला कि नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है? मुझे लगता है कि मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़, फिर क्या हुआ कि जब मार्केट ओपन हुई, ओपन यहाँ पे हो गई मार्केट, है ना, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी और मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई। और ओपन होने के बाद मार्केट तेजी से मेरी जो ट्रेड थी, जहाँ पे मेरी ट्रेड बन रही थी, उसके पास आने लगी। अब सीधी सी बात है, मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे सी की पोजीशन बनती है ना। लेकिन होता क्या है, इसी समय मेरे मोबाइल में किसी का भी मैसेज, एक अनजान मैसेज, जिसको मैं जानता तक नहीं कि इसकी एनालिसिस क्या रहती है, ये कौन है जो एनालिसिस करके दे रहा है, क्या कर रहा है, बस उसने एक मैसेज डाला कि बाय पीई। ठीक है, बाय पीई एट इतने पे और टारगेट इतना, ये दिया उसने। देखिए, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस इस न्यूज़ की वज़ह से पहले ही लो हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ है तो मेरा सेटअप पे जो विश्वास रहना चाहिए, वो विश्वास अब नहीं रहा, क्योंकि मैंने न्यूज़ देख ली कि नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरा, उसी समय जब मेरी सी की पोज़ीशन बनती थी, मेरे पास एक मैसेज आ गया कि पी की पोज़ीशन बाय कर लीजिए। मैंने एक अननेसेसरी कुछ भी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ या मैंने किसी को जोड़ रखा है कि मेरे को कॉल पुट दे, और उसने यहाँ पे आकर मुझे पी की पोजीशन दे दी। उसने कुछ एनालिसिस की होगी या नहीं की होगी, उसने रैंडमली दी, ये मुझे नहीं पता है ना, लेकिन उसने यहाँ पे पी की पोजीशन दे दी। अब यहाँ पे जो मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे सी की पोजीशन बन रही थी, मैं एक तो ये कारण और दूसरा एक न्यूज़ का कारण, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे, जो ये मेरे पास मैसेज आया है, इसकी कॉल तो कभी गलत ही नहीं जा सकती है। ऐसा मुझे लगता है ना, हो सकता है उसकी बहुत बार गलत जाती हो, बट अपन उस समय क्या करते हैं, अपने सेटअप पे विश्वास नहीं करते हैं। अपन किसी और की कॉल पुट पे विश्वास कर लेते हैं, अपन किसी न्यूज़ पे विश्वास कर लेते हैं, हर चीज़ पे अपन विश्वास कर लेते हैं, बट अपने सेटअप पे विश्वास नहीं कर पाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोग जो रोज एनालिसिस खुद से करते हैं, ठीक है, एनालिसिस खुद से कर भी लेते हैं, और वो जब एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के हिसाब से ही दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होती है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से ही चलती है, उनके सेटअप के हिसाब से चलती है, बट वो उस सेटअप पे ट्रेड नहीं कर पाते। उसका रीजन रहता है दोस्तों ये, क्या, एक तो कि अपने सेटअप पे विश्वास नहीं होना, किसी और की ट्रेडिंग पे विश्वास होना, किसी न्यूज़ पे विश्वास होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं।
ये मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं सेटअप बना लेता था, मैं यहाँ पे मेरा सेटअप मुझे पता है कि हर बार सही जा रहा है। 8 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि मेरा सेटअप हर बार सही जा रहा है और मैं उस पे ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और आज भी मेरी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होने वाली थी। मेरे पास यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेने के लिए मैसेज आ गया, एक मैंने न्यूज़ देख रखी थी। मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ली और मार्केट पता चला कि यहीं से रिवर्सल लेके जो मैंने टारगेट रखा था वहां तक चली भी गई। ठीक है, अब हमने ट्रेड नहीं ली वो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ट्रेड छूट गई, ट्रेड तो छूटती रहेगी, ट्रेड तो मिलती भी रहेगी, बहुत सी ट्रेड मार्केट में मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एक सेटअप बना लिया उसी पे ट्रेड करना ही है, अगर आज नहीं कर पाए तो कल भी मिल जाएगी। बट गलती फिर कहाँ पे होती है, दूसरी गलती कहाँ पे होती है? एक गलती तो हमने ये कर दी कि हमारे सेटअप पे हमने विश्वास नहीं किया, है ना? हमारे सेटअप पे हमने विश्वास नहीं किया, और विश्वास किस पे करना चाहिए उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि आपको विश्वास अपने सेटअप पे करना है। आपने अगर अपने सेटअप की बैक टेस्टिंग की है, अगर आप 8 दिन से 10 दिन में अगर आप 8 बार 7 बार भी सही जा रहे हो, तो प्लीज आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, फिर बस सिर्फ आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप अपने सेटअप पे विश्वास कीजिए। क्योंकि अगर आप 10 में से 7 बार सही जा रहे हो तो फिर आपको और क्या चाहिए? आपको आपको कैसा ट्रेडर चाहिए, कैसा चाहिए आपको? ऐसा इंसान चाहिए क्या जो आपको 10 में से 10 बार ही प्रॉफिट करवा दे? क्या ऐसा इंसान चाहिए आपको? अगर आप ऐसा इंसान ढूंढ रहे हो तो शायद ही आपको मिलेगा, है ना? कोई हो तो मुझे नहीं पता है, बट मेरी लाइफ में तो अभी तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा है जो 10 ट्रेड लेता हो और उसके 10 के 10 में ही प्रॉफिट हो जाता है ना? एक हो सकता है कि कभी-कभी 10 की 10 ट्रेड सही भी निकल जाए, बट 100% ये नहीं होता है कि 10 की 10 सही चली जाए, है ना? ये गारंटी नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोग ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं खुद ऐसा बन जाऊं, तो मुश्किल है इतना बनना, है ना? आप केवल यही कर सकते हो कि 75% एक्यूरेसी वाली ट्रेड आप कर सकते हो। मतलब आप अगर एक ट्रेडर बन गए तो आप 75% एक्यूरेट हो जाओगे मार्केट में, 80% एक्यूरेट हो जाओगे। इतनी एक्यूरेसी आप में आ सकती है, बट आप सोच रहे हो कि 100% एक्यूरेट में हो जाओ, तो नहीं हो पाओगे। तो दिक्कत क्या आती है कि हमने जो सेटअप बनाया था हम उस पर ट्रेड नहीं ले पाते हैं, किसी और की वजह से, है ना? या तो न्यूज़ की वजह से, या किसी कोई हमको ट्रेड दे रहा है जिसको हमको नहीं रखना चाहिए, उसे हमने जोड़ रखा है और उससे हमको मैसेज आता है कि यहाँ पे आप पी की पोजीशन लो। हम उस पे बिलीव करते हैं जिसको हम जानते तक नहीं, हम अपने आप के सेटअप पे विश्वास नहीं करते जो हमने करके देख रखा है टेस्ट कि हाँ सही जाता है, और हम यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं लेते। मार्केट यहाँ तक चली भी जाती है, फिर हम रिग्रेट होकर के यहाँ पे गलत पोजीशन बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अरे हमारी एनालिसिस तो बिल्कुल सही गई, जब यहाँ तक मार्केट आ सकती है तो अब मुझे लगता है कि अब मार्केट और ऊपर चली जाएगी, और हम यहाँ पे सी की पोजीशन बनाते हैं, मार्केट वहीं से नीचे आती है। फिर हम मार्केट को दोष देते हैं कि जब भी मार्केट में मैं जहाँ तक पोजीशन नहीं लेता हूँ तब तक तो मेरे सेटअप पे चलती है, और जहाँ मैं पोजीशन ले लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाती है। मार्केट तो हमेशा मेरे से बदला लेती है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मार्केट की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो। मार्केट में कोई इमोशन नहीं है, इमोशन है आपके अंदर। आप कर रहे हो इमोशनली ट्रेडिंग, आपके अंदर इमोशन है, हमारे अंदर इमोशन है ना? मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है। मार्केट तो उसके रूल के हिसाब से चल रही है, हम अपने रूल के हिसाब से नहीं चल पा रहे, दिक्कत ये है। तो फ्रेंड्स, विश्वास अगर करना है तो अपने आप पे कीजिए, अपने सेटअप पे कीजिए, सेटअप बनाइए, सेटअप को टेस्ट कीजिए। अगर आपका सेटअप 10 में से 7 बार सही जा रहा है, अगर 20 दिन तक आपने अपने सेटअप को टेस्ट करके देख लिया और 20 दिन में से आपका 14 दिन तक ट्रेड आपकी सही जा रही है, आपने पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आप 14 बार सही जा रहे हो, तो आपको कहीं पे कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है अपने सेटअप पे विश्वास करने की, आपको जरूरत है अपने सेटअप पे ट्रेड करने की। क्योंकि सेटअप का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, सेटअप का मतलब यही होता है जिसमें कि आपको ट्रेड करने के लिए एक रीजन मिल जाए, जिसमें कि आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाए, जिसमें कि आपको एक टारगेट मिल जाए। और ये तीनों चीजें अगर आपकी मिल गई और आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप अपने रूल को फॉलो कर रहे हो, और आपका सेटअप 10 में से 7 बार सही जा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कोई आपको कह नहीं सकता कि आप फिर लॉस करोगे। आप लॉस भी करोगे, प्रॉफिट भी करोगे। आपको अच्छे से पता है कि ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, लेकिन आप ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगे। ठीक है, चाहे आप 10,000 से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, और आप देखिए, अपने अंदर ना तो ग्रीडी हमको होना चाहिए, ना ही हमको मार्केट में ट्रेड लेने से डरना चाहिए। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका सेटअप सही जा रहा है तो हमेशा उस सेटअप पे ट्रेड करें। लॉस होगा कितना होगा, आपने जो स्टॉप लॉस रखा उतना होगा। टारगेट मिलेगा तो आपने जो भी 1:3 की ट्रेड आप करते हो, 1:4 की आप ट्रेड करते हो, वो टारगेट आपको मिल जाएगा। इस चीज पे चल के देखिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए।
चार्ट पे भरोसा कीजिए, अपने सेटअप पे भरोसा कीजिए। किसी और को क्यों ढूंढ रहे हो जिस पे आप भरोसा करो? कोई किसी का नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है। अगर आज की दुनिया में हम ऐसा इंसान ढूंढने जा रहे हैं जो हमारा प्रॉफिट करवा दे, तो जो अपना प्रॉफिट करवा देगा वो खुद अपना प्रॉफिट क्यों नहीं करेगा? इस चीज पे भी तो आप गौर कीजिए। तो हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि यार अगर ये कर रहा है प्रॉफिट, अगर इसकी ट्रेड सही जा रही है तो मेरी क्यों नहीं जा रही? मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्या वो स्पेशल है? क्या हम स्पेशल नहीं है? हम ऐसा काम नहीं कर सकते जो वो कर रहा है? क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। बस हमें करने की लगन चाहिए। हमको चाहिए कि हम उस चीज को करने के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं। हमको देना पड़ेगा समय, ठीक है? और वो समय हम गलत जगह पे दे देते हैं। हम क्या करते हैं, जो समय हमको सीखने का रहता है, जो समय हमको चाहिए कि हम इसमें सीख लें, उस समय में हम अपने पैसे लेकर आते हैं और मार्केट में किसी और के कहने पे ट्रेड करते हैं, वहां पे लॉस कर देते हैं, वो जीरो हो जाती है। फिर से हम पैसे के इंतजाम करने में लग जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि यार थोड़ा सा अपन खुद से सीख के ट्रेड कर ले। दोस्तों, ये गलती अपन से होती है, ये गलती मुझसे भी हुई थी, और ये हर किसी नए ट्रेडर से, लॉस मेकिंग ट्रेडर से होती है। तो इसलिए मैंने ये अपना अनुभव शेयर किया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं अपन, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस एंड ओवर ट्रेडिंग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जनरली क्वेश्चन है ये, बहुत ही जनरली क्वेश्चन नॉर्मली ट्रेडर का रहता है, जो नए ट्रेडर रहते हैं और लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना। देखिए, मैं इसलिए ये बार बार क्यों बोलता हूँ कि लॉस मेकिंग ट्रेडर और नए ट्रेडर, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो ट्रेडर है उसको इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ट्रेडर बन चुका है वो तो खुद ट्रेडर है, ठीक है? वो तो उसको पता है कि मुझे कैसे ट्रेडिंग करनी है। उसका इमोशन कंट्रोल में है, जो प्रॉफिट कर रहा है उसके इमोशन कंट्रोल में है, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है, तभी तो वो प्रॉफिट में है। और अगर वो प्रॉफिट में है तो फिर उसको इमोशन कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसको ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करे ये समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज समझता है, तभी तो वो प्रॉफिट में है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ओवर ट्रेडिंग और इमोशन को कंट्रोल करने का उपाय जो मैंने बताया है, आपको पहले भी बताया है, आज भी बता देता हूँ। उसका उपाय सिर्फ ये है। आप किस पे विश्वास कर रहे हो? आप अपने आप पे विश्वास कर रहे हो। आप अपने आप पे विश्वास करके क्या करोगे? अपने सेटअप पे ट्रेड लोगे, ठीक है? अपने सेटअप पे ट्रेड लेने का मतलब क्या है कि आपने एक रूल बना लिया कि मैं जो ट्रेडिंग करूंगा उसमें मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा, और मेरी जो ट्रेड, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा, अगर मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। मैं दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब आपने ये सेटअप बना रखा है, जब जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही नहीं, आप इमोशनली ट्रेडिंग करोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो सेटअप पे ट्रेड करते हो। आपने तो सेटअप बना रखा है मार्केट में, आपने सोच लिया कि मैं इसके ऊपर सी की पोजीशन लूंगा, मार्केट यहाँ पे खुल गई। आपको पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस लेने की क्षमता वो है 20 पॉइंट की, मार्केट खुली 40 पॉइंट ऊपर, आपकी ट्रेड यहाँ पे कोई बनी नहीं। आप इमोशनली ट्रेडिंग क्यों करोगे यहाँ पे, जब आपने सेटअप ही बनाया है? तो जब आपको पता है कि मुझे मेरे सेटअप पे ट्रेड लेना है, तो फिर आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो इमोशनली? अगर फिर भी आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो तो फिर ट्रेड को थोड़े दिन के लिए क्लोज करके अपने आप पे काम करना शुरू करो कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं, है ना दोस्तों? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग के लिए अपना माइंड सेट होना, सही से माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप के माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले अपने माइंड पे अपने को काम करना है, उसके बाद हमें मार्केट में काम करना है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपन इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपन ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ओवर ट्रेडिंग करके अपन लॉस करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए मार्केट को बंद करो। थोड़ा सा समझो कि अपन कैसे ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब में सबसे अच्छा उपाय, अगर मैंने किस तरह से ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल किया था, मैंने किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि हम अपने सेटअप पे ट्रेड करने लग जाए, हम किसी और के भरोसे ट्रेड नहीं करें। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कल के लिए कैसे ट्रेड करूं, तो आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो। मैं डेली एनालिसिस डालता हूं और आपको सिखाता भी हूं कि मैं किस तरह से सोच रखता हूं जब मार्केट में ट्रेड करता हूं, मैं कहाँ पे सी लेता हूं, मैं कहाँ पे पी, ये चीज आप भी देखते हो। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूज लगता है, आप कहीं की भी वीडियो देख सकते हो, कहीं से भी आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो कि यार कल कैसा मार्केट में ट्रेड हो सकता है, चार्ट के हिसाब से, है ना? चार्ट के हिसाब से आप वहां पे समझ सकते हो। उसके बाद अपना सेटअप थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालिसिस करके बना सकते हो। धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे मार्केट को, तो आपको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर खुद से आप एनालिसिस करने लग जाओगे और अपना सेटअप बनाने लग जाओगे। और जब आप सेटअप पे ट्रेड करने लग जाओगे तो आपकी जो
इमोशन से जो आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सेटअप का मतलब ही ये रहता है कि मैं दिन में कितनी ट्रेड करता हूँ वो सेटअप के अंदर आ जाता है, मैं कितने स्टॉप लॉस कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ वो सेटअप के अंदर आ जाता है, मैं कितना टारगेट रखता हूँ वो सेटअप के अंदर आ जाता है, मैं कितनी मनी से ट्रेड करता हूँ वो सेटअप के अंदर आ जाता है, मैं कितने लॉट लेता हूँ वो सेटअप के अंदर आ जाता है। ये सारी चीजें सेटअप के अंदर आ जाती है। और जब एक सेटअप पूरा हो जाता है उसका मतलब ये है कि फिर उसमें इमोशन और ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आपने सही से सेटअप बनाया है तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।